ओम प्रकाश राजभर ने हौला ब्लॉक सभागार में लगाया जनचौपाल, विपक्ष पर साधा तीखा निशाना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने आज हौला ब्लॉक सभागार में जनचौपाल का आयोजन कर जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया। जनचौपाल के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं मंत्री जी के समक्ष रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन वितरण, पेंशन, सड़क और बिजली से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। श्री राजभर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान होना चाहिए। इस अवसर पर श्री राजभर ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ग्रेटर देन विपक्षी पार्टियों को न तो गरीबों की चिंता है और न ही पिछड़ों के विकास की। जब सत्ता में थे तो सिर्फ वोट की राजनीति की, अब जब जनता ने उन्हें नकार दिया तो झूठ और भ्रम फैलाने में लगे हैं। आगे कहा कि राजनीति व शिक्षा वह चाबी है जिससे किसी भी बंद ताले को खोला जा सकता है। मैं सभी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर लोग अपने अपने समाज से कम 20 अध्यापक और अधिवक्ता बनाएं। जिस दिन आपके समाज से 20 अध्यापक और अधिवक्ता बनकर आएंगे उस दिन आपका समाज बहुत आगे निकल जाएगा। हौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर कहा कि अक्टूबर से यह मार्ग बनाना शुरू होगा, उसके पहले मार्ग निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि जब देश में महिलाओं का 33% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा उस दिन पूरे देश से शराब पूरी तरह बंद हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सुभासपा और सहयोगी सरकार पिछड़ों, दलितों और गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह जनचौपाल उसी दिशा में एक प्रयास है। चौपाल में राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, अशोक प्रजापति, हरिबदन प्रजापति, कुलदीप राजभर, चंद्रशेखर पांडेय, आगत चौबे, एडीओ पंचायत अरविंद शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मंत्री जी, दो सवाल आपसे है। एक तो विपक्ष का आरोप है कि अतरौलिया विधानसभा ने कुछ लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रयोगशाला बना लिया है, और दूसरा है कि अहरौला और कप्तानगंज मार्ग भी उसी प्रयोगशाला में शामिल है। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। अहरौला कप्तानगंज मार्ग की दूरी 21 किलोमीटर है। बरसात खत्म होने के बाद उस पे काम चालू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ के कुछ साथियों ने बयान दिया था जी कि हमारा विकास देखना हो तो यहाँ से यहाँ तक देखो, और भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना हो तो अहरौला कप्तानगंज देखो जी। तो अहरौला कप्तानगंज के भी वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरह का बयान अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, ये आपका कर्तव्य है। अगर बाहर से कोई प्रतिनिधि आकर के उस काम को कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने डिमांड किया और सड़क स्वीकृति हो गई है। हमको अंदाज है कि ये काम जो है, आप उस सड़क पर जाएंगे तब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। अब हम जी, और वही दूसरा सवाल वही था कि अतरौलिया को प्रयोगशाला कुछ लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने बनाया है। भरम में पल रहे हैं ना। देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि ये गुलामों को गुलामी के एहसास क्यों करा रहे हैं। हम यही नहीं, हम चाहे मेहनगर हो, लालगंज हो, चाहे दीदारगंज हो, चाहे आपके सगड़ी हो, गोपालपुर हो, निजामबाद हो, 10 विधानसभा में काम करते हैं। उनके चश्मे में पावर कम हो गया है ना, इस नाते दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री जी, आज भी कुछ लोग अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, उसके लिए देखिए, अब तो बरसात का हम झूठ झपाट नहीं बोलते। हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी होती है। हमने कहा है कि अक्टूबर के बाद सड़क पर काम पूरी तरह से लग जाएगा और जितना टाइम लगे बनने में पूरी ताकत के साथ जल्द ही उस सड़क को निर्माण करा के आपको देंगे। और यही अहरौला और कप्तानगंज नहीं, एक और है उसी में, वो सिकंदरपुर से वो 5 किलोमीटर की सड़क है। दोनों सड़कों का काम बरसात के बाद ही, अक्टूबर के बाद काम लग जाएगा। मंत्री जी, सोलर के साथ जो सवाल वो नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि ये गुलामों को गुलामी के एहसास क्यों करा रहे हैं। हम यही नहीं, हम चाहे मेहनगर हो, लालगंज हो, चाहे दीदारगंज हो, चाहे आपके सगड़ी हो, गोपालपुर हो, निजामबाद हो, 10 विधानसभा में काम करते हैं। उनके चश्मे में पावर कम हो गया है ना, इस नाते दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री जी, आज भी कुछ लोग अहरौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, उसके लिए देखिए, अब तो बरसात का हम झूठ झपाट नहीं बोलते। हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी होती है। हमने कहा है कि अक्टूबर के बाद सड़क पर काम पूरी तरह से लग जाएगा
और जितना टाइम लगे बनने में पूरी ताकत के साथ जल्द ही उस सड़क को निर्माण करा के आपको देंगे। और यही हिरौला और कप्तानगंज नहीं, एक और है उसी में सिकंदरपुर से वो 5 किलोमीटर की सड़क है। दोनों सड़कों का काम बरसात के बाद ही, अक्टूबर के बाद काम लग जाएगा। मंत्री जी, सोलर के साथ जो किस्त में देना पड़ेगा, उसके साथ क्या बिजली बिल भी जमा करना पड़ेगा क्या? जी, बिजली बिल। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।